कि कोई पद छोड़ दे। मुखिया का तो पद छोड़ता नहीं है। में अलग अलग एनडीए के नेताओं का बयान आता है, कोई सपोर्ट में रहता है, कोई विरोध में रहता है, इन सब पर भी बात होगी। कोई मक्कार, कोई दलाल नहीं, कोई दलाल बीच में कोई दलाल नहीं। माल महाराज का मिर्जा खेले होली। हाँ, बदलाव तो आएगा ही। देखिए, बांकीपुर के हॉट सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। कई सारे सवाल है और ऐसे में कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। जेडीएमएलसी नीरज कुमार है। आज एनडीए की बड़ी बैठक है, पूरी हलचल तेज है। कोऑर्डिनेशन ठीक है? नहीं, कोऑर्डिनेशन, अरे हमारे पटिए का नाम है यूनाइटेड, सेकुलर। हम पार्टी का है ना, सेकुलर, भारतीय, सब लोजपा आर। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारा। और आज इस बात की पुष्टि होगी कि देश की राजनीति में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि कोई पद छोड़ दे। मुखिया का तो पद छोड़ता नहीं है। पद त्याग किया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जीत हुई। आज उस पर एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता आज मुहर लगाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने यह आश्वासन दिया है, मैं हूं ना। ये 3 शब्द जो उन्होंने बोला है, आज उस पर मुहर लगेगा। तो एक त्यागी को देखेगा कि भाई जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, आज उस व्यक्ति का चेहरा देख कर के लोग अनुप्राणित होंगे। क्योंकि 7 निश्चय 3 उन्हीं का है और सम्राट चौधरी जी को बागडोर दिया गया है। तो एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता आज मुहर लगाएंगे नीतीश कुमार जी के त्याग पर और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व पर। ये तो है, लेकिन जितने सारे अभी मामले देखने को मिल रहे हैं तो उसमें अलग अलग एनडीए के नेताओं का बयान आता है, कोई सपोर्ट में रहता है, कोई विरोध में रहता है, इन सब पर भी बात होगी। बेचैन आत्मा को जल्दी ठीक नहीं होता है। तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती है। और नीतीश कुमार जी ने वह मानक स्थापित किया है कि समाज के सारे तबकों में सद्भाव रखिए। अब भाई सद्भाव नहीं रखिएगा, दंगा फसाद होगा तो रोड बनेगा। कह रहा था खजाना खाली है। नहीं, सरकार का खजाना खाली है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, बिहार में बेचारे हैं नहीं देश में। वो सुनते हैं कि अमेरिका, ईरान, इजराइल में जो नहीं अभी झंझट चल रहा है, उसी के मध्यस्थता के लिए गए हैं। उसमें मीडिएटर बनेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन की कैंडिडेट भी आई रेखा गुप्ता, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। तो ये 1100 रुपया जो आज मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्ता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना डायरेक्ट डिलीवरी है बैंक अकाउंट में। कोई मक्कार, कोई दलाल नहीं, कोई दलाल बीच में, कोई दलाल नहीं। तब बुजुर्ग का आशीर्वाद किसको मिलेगा? नीतीश कुमार जी की योजना है यह। सम्राट चौधरी जी को मिलेगा। निःशक्त, उसका आशीर्वाद मिलेगा। माँ बहन का मिलेगा। तो ये आशीर्वाद हमको मिलेगा। अब आपको तो रोहिणी श्राप दे ही रही है। हाँ, पार्टी को लेकर पूरे पोस्ट कर रही हैं वो कि बर्बाद है। तो अब कुछ अच्छा, जिसके नेता सजा याफ्ता हो, कौन नेता है पार्टी में बताइए? रोहिणी का श्राप लग रहा है नीरज जी। लगेगा नहीं श्राप बेटी का। बेटी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए कभी भी। बेटी लक्ष्मी होती है। अब बेटी सिंगापुर से पीड़ा व्यक्त कर रही हो और कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है, ये तो गंभीर अपराध है। इसलिए अरे खैर, उनका अंदरूनी मामला, उसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन यह किसका पैसा है? तेजस्वी यादव सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। क्या 468 करोड़ का जो दौलत पटना में रखे हुए हैं आप, क्या वो बेच के दिए थे? खजाना खाली है। ये कहाँ से जा रहा है पैसा? 1100 रुपया महीना। और आपने झारखंड की जनता में आदिवासियों के साथ छल किया है। वहाँ भी कहा था कि देंगे और उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया कि ये प्रतिबंध रहेगा। यहाँ नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, समाज का कोई तबका हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, सबको समान मिलेगा। लालू जी भी चाहेंगे तो नहीं, लालू जी तो नहीं मिलेगा, पेंशन मिलता है लालू जी को। लेकिन एक लालू जी से हम अनुरोध कर रहे हैं कि देखिए, लालू जी आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। कौन प्रताड़ना दे? भाई तेजस्वी यादव नेता हैं, उन पर ताजपोशी हुई। और रेखा गुप्ता पिछड़ा वर्ग की महिला है, तो आप ऑनलाइन संबोधन नहीं कर सकते थे? ऐसा सुने हैं कि जन्म तिथि मेरा है 5 तारीख को, हम 11 तारीख को जन्म तिथि मना लें? नहीं मनाएंगे जन्मदिन, नहीं मनाएंगे तो मना के गए। तब मान अच्छा, तो भविष्य में वो दिन भी देखना पड़ेगा राजद को। जैसे हर पार्टी का संगठन का नियम होता है कि हर पार्टी करती है कि जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए या गुजर गए,
उनके बारे में शोक प्रस्ताव पेश किया जाता है सदन में भी। तो हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल तो भाई अजूबा पार्टी है, देश में अजूबा है, तो कल प्रस्ताव पारित कर दे कि आने वाले दिनों में 10 वर्ष में जितने लोग मरेंगे राजद समर्थक, सबके लिए शोक व्यक्त करता हूँ। कुछ भी कर सकता है ये लोग एडवांस में ही। हाँ, एडवांस से अच्छा, एडवांस से रहता तब बेचारी के प्रचार में ऑनलाइन नहीं रहता। अब एडवांस का बहुत तरीका होता है। ये सवाल करेंगे, प्रशांत किशोर भी मैदान में उतरे हुए हैं, एकदम जगह जगह जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। कौन पार्टी के? जनसुराज, प्रशांत किशोर। जॉय गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन वाला। माल महाराज का मिर्जा खेले होली चैरिटेबल ट्रस्ट का पैसा है, प्रमाण है सब। बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव आ जाएगा एकदम। हाँ, बदलाव तो आएगा ही। बदलाव आएगा कि तीनों उम्मीदवार को जोड़ लीजिए, देख लीजिए। सबसे आर्थिक रूप से कमजोर कौन है? अभिषेक बंटी है। प्रशांत जी तो बड़े लोग हैं, साधारण लोग नहीं हैं। 1-2 बीघा का नहीं रहेगा तो उनको नींद नहीं आता है। पहले रहते थे यहाँ, अब उदय सिंह का है, उनको यहाँ से विरमित कर दिए और सीधे बिहटा पहुँच गए हैं। तब बिहटा में अगर ये रहते तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में न रहते। तो बिहटा में लीज पर जमीन लिए हैं, तो जेकर राजनीति ये लीज पर है तो जनता ओकरा टीजे न करेगी। क्या करेगी जनता? डर लग रहा है कि क्या पता हरा देंगे बंटी को। अच्छा, चुनाव चिन्ह पता चला उनका? टेबल है कि कुर्सी है कि बैगन है कि भिंडी मिला है उनको? क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी भी तो नहीं है वो, उनका तो चुनाव चिन्ह अजूबा टाइप का हो सकता है। बॉल हो सकता है, क्रिकेट का ये हो सकता है, विकेट हो सकता है। इसलिए प्रशांत जी के बारे में मैं इतना गणना करके निकाला हूँ कि राजनीतिक दल जितने चुनाव लड़ रहे हैं उसमें नीचे से वो फर्स्ट करेंगे। देखिए, चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखिए सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। और नीरज कुमार को आपने सुना, उन्होंने अपनी बातें बताई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज़।